आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेटिंग टिकट कंफर्मेशन चांसेस के बारे में। चाहे आपका टिकट स्लीपर में हो, चाहे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में हो, किस तरीके से आप जानेंगे कि आपका टिकट कंफर्म होगा या नहीं। बिल्कुल ही ऑफिशियल तरीका लाइव मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, वेटिंग टिकट का जो मान्यता है वो सबके लिए सेम है। चाहे आप रेलवे के काउंटर से टिकट बुक किए हैं, चाहे आप IRCTC एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी वेबसाइट से कहीं से भी टिकट बुक किया हो, वेटिंग का मान्यता सेम है। और इंडियन रेलवे के अंदर वेटिंग जो है वो 4 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आ जाता है GNWL, RLWL, PQWL और TQWL। इन चारों ही चीजों को हम पहले डिटेल में समझेंगे तो फिर ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा कि कितना नंबर वेटिंग और किस सिचुएशन में कितना दिन पहले कंफर्म हो सकता है। पहला आ जाता है GNWL यानी कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट। दूसरा आ गया अपना RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तीसरा आ जाता है PQWL यानी कि पुलिंग कोटा वेटिंग लिस्ट। और चौथा आ गया TQWL जो कि तत्काल के केसेस में इशू किए जाते हैं। बेहतर जानकारी के लिए दोस्तों एक रूट मैप मैं यहाँ पे ले लिया हूँ ताकि अच्छे से हम समझ पाएंगे। एक काफी तगड़ा बिजी रूट में ले लिया हूँ, अमृतसर से समस्तीपुर जंक्शन तक जाता है। अब इस रूट के अंदर किस सिचुएशन में कौन सा वेटिंग आपको मिलेगा ये आप समझिए, फिर आप ऑटोमेटिक समझिएगा कि जल्दी कौन सा कंफर्म होगा। पहले आ जाता है JNWL जनरल वेटिंग लिस्ट। ये सिर्फ दोस्तों लंबे दूरी के लिए इशू किया जाता है, यानी कि ट्रेन जहां से खुल रहा है वहां से 1-2 स्टेशन से लेकर के ट्रेन जहां तक जा रहा है इसके 1-2 स्टेशन तक आपको मिलेंगे GNWL। अब क्योंकि लंबे दूरी के लिए कोई टिकट बुक कर रहा है तो रेलवे को ज्यादा फायदा हो रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा कंफर्मेशन चांसेस है GNWL का। अच्छा नहीं समझ रहे हो, आगे देखो आप सारा कुछ समझ जाओगे। अगला आ जाता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन, यानी कि आप कहीं भी चल रहे हैं कहीं भी उतर रहे हैं, यानी कि मान के चलो ये ट्रेन अपना लंबा दूरी तय कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप दिल्ली में चल रहे हो, गोरखपुर में उतर रहे हो, या फिर आप जालंधर में चल रहे हो, दिल्ली में उतर रहे हो, ठीक है, हाजीपुर में चल रहे हो, समस्तीपुर में उतर रहे हो, यानी कि बीच में कहीं पे चल रहे हो, उतर रहे हो, तो ये आ जाता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट में। अब आप खुद ही बताओ रेलवे किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देगा? जो लंबे दूरी के लिए बुक कर रहा है ना, GNWL के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा क्योंकि इसमें ज्यादा कमाई है। RLWL में कम कमाई है क्योंकि ये तो 1-2-4 स्टेशन के लिए कोई बुक कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए RLWL का जो कंफर्मेशन चांसेस है वो GNWL से कम है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है PQWL, ये आता है पुलेड कोटा वेटिंग लिस्ट। दोस्तों आपने सुना होगा रेलवे किसी जंक्शन का स्पेशल कोटा होता है, और ऐसा होता भी है, जैसे कि मान के चलो लुधियाना जो है वो कई सारे रूट को कनेक्ट करता है जिस वजह से जंक्शन नाम दिया गया है। पहली बात तो ये समझ लो, जंक्शन किसी स्टेशन का नाम तभी पड़ता है जब वो 2 या 2 से अधिक अलग अलग रूटों को कनेक्ट करता हो, तभी उसका नाम जंक्शन पड़ता है। तो मान के चलो लुधियाना जंक्शन को 50 सीट का कोटा मिला कि भाई ये जो ट्रेन है अमृतसर से समस्तीपुर जा रहा है ये कितने सीट के साथ जा रहा है इससे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई लुधियाना से टिकट बुक करेगा तो उसको 50 सीट उसके लिए रिजर्व रखे गए हैं, ठीक है। अब ये रिजर्व सीट खत्म हो जाते हैं तो स्टार्ट होता है PQWL1, PQWL2, ऐसे सीरीज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस केसेस में क्या है, GNWL और RLWL से भी कम कंफर्मेशन चांसेस होते हैं PQWL में, क्योंकि ये जो 50 सीट किसी ने बुक कर लिया है इस 50 में से कोई अगर कैंसिल करेगा तभी PQWL1 नंबर किसी का कंफर्म होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साफ साफ ये कह सकता हूँ सबसे कम कंफर्मेशन चांसेस जो है वो PQWL का है। उसके बाद लास्ट आ जाता है TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। दोस्तों इसका अलग ही हिसाब किताब चलता है। ये तीनों जो है ये जनरल कोटा में बुक होता है और ये जो है TQWL या तत्काल कोटा में बुक होता है। कहने का मतलब है इसका किराया ज्यादा रहता है, बाकी सबका किराया सेम ही रहता है। तो तत्काल के केसेस में देखा जाए, अगर बात किया जाए कि क्या इसका कंफर्मेशन चांसेस है, तो ये समझो कि तत्काल में जिन लोगों का सीट बुक हो गया वो तो कैंसिल करेंगे नहीं, अगर उनको नहीं भी जाना है तो भी कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि तत्काल कंफर्म टिकट के ऊपर 0 रिफंड है, कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो कोई सोचता है यार नहीं भी जाऊंगा पैसा मिलेगा ही नहीं, छोड़ो हटाओ क्या ही कैंसिल करूं, जाने दो, ठीक है। तो अगर कोई कैंसिल कर रहा है तो ये TQWL वेटिंग नंबर 1 कंफर्म होगा, अगर कोई कैंसिल नहीं कर रहा है तो ये टिकट कंफर्म नहीं होगा। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जिसका ना TQWL 20 है ना, उनका फटाफट से देखोगे कभी 15 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो कैसे रहा है? तो हो ऐसे रहा है जिसका वेटिंग नंबर 2 है या 5 है या 7 है या वेटिंग नंबर 10 है, तो ये लोग कैंसिल कर रहा है तो इधर का वेटिंग घट रहा है, समझ रहे हो आप। लेकिन यहाँ पे जैसे ही घट रहा है, हमारा वेटिंग 20 से 15 और 15 से 10 जा रहा है, हमारे मन में सवाल आ रहा है कि यार वेटिंग लगता है कंफर्म हो जाएगा, जबकि दोस्तों वेटिंग टिकट ही कैंसिल किया जा रहा है, इस यहाँ पे सिर्फ वेटिंग ही आपका कम हो रहा है। अब एक्चुअल में होना कैसे चाहिए था,
अगर कंफर्म टिकट वाला कोई कैंसिल करता है तो फिर तो यहाँ पे वेटिंग 1 2 3 4 कंफर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है जैसा हम सोचते हैं, समझ रहे हो। हमसे ऊपर वाला वेटिंग कैंसिल करता है तो हमारा वेटिंग नंबर कम हो जाता है, तो हम खुश होने लगते हैं और अंत में पता चलता है कंफर्म हुआ ही नहीं। अब दोस्तों सारी बातों को साइड में रखते हैं, मेन मुद्दे पे वापस आते हैं कि यार मान के चलो किसी एक बिजी रूट के अंदर 5 दिन बचे हुए हैं, 15 वेटिंग नंबर है JNWL में, तो क्या कंफर्मेशन चांसेस है, कंफर्म होगा या नहीं होगा। देखो पहला तो मेन फंडा ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा दूसरा फंडा ये होता है कि ट्रेन के अंदर अलग अलग कोटा होते हैं, जैसे कि खास करके आज के डेट में लेडीज कोटा और सीनियर सिटीजन कोटा कुछ खास रह नहीं गया, ये कोटा ऑटोमेटिक फुल ही हो जाते हैं। सबसे पहले लोग इसी में देखते हैं क्योंकि यहाँ पे लोअर बर्थ मिलता है, ठीक है। तो ये कोटा तो जल्दी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जनरल कोटा खत्म हो गया। इसके बाद भी रेलवे के अंदर कई सारे कोटा आते हैं, जैसे कि दिव्यांग कोटा हो गया, ड्यूटी पास हो गया, MP MLA के लिए स्पेशल कोटा रखे जाते हैं, सरकारी स्टाफ के लिए अलग से कोटा रखे जाते हैं ताकि सारे सीट खत्म भी हो जाए तो इमरजेंसी के दौरान या सरकारी स्टाफ उनका काम ना रुके, अपने जगह पे सही समय पे पहुंच पाए, अपना कर्तव्य को निभा पाए, इस वजह से उनके लिए स्पेशल रिजर्व कोटा रखा जाता है। लेकिन चार्ट निकलने तक अगर उनका कोई कंफर्मेशन नहीं आता है कि भाई कोई MP MLA का जो कोटा है वो फुल नहीं हुआ, तो वो आम लोगों को दे दिया जाता है। यानी कि अगर आपका GNWL है, RLWL है, PQWL है, TQWL है, तो ये सब सीटों को कंफर्म किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा रेलवे को सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया है, GNWL वाले ने दिया है, तो सबसे जल्दी इसी का कंफर्म होगा। इसके अलावा जो दूसरा सबसे ज्यादा पैसा दिया है रेलवे को वो है TQWL वाला, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी रहता है इसका कंफर्म होने का। बाकी दोस्तों RLWL और PQWL मैं कहूंगा कभी भी अगर आपको RLWL और PQWL मिलता है ना, मत लो, सीधे सीधी कह रहा हूं मत लो। फिर कहोगे कि भाई RLWL PQWL लेंगे नहीं, हमें मिल ही यही रहा है तो कैसे हम GNWL लेंगे। तो सिंपल सा उपाय ये है, मान के चलो आपको लुधियाना से दिल्ली जाना है, लेकिन आप क्या करोगे, अमृतसर से दिल्ली के लिए टिकट बुक करोगे तो ये सोर्स स्टेशन से बुक हो रहा है, यानी कि जहां से ट्रेन खुला वहां से बुक हो रहा है, तो इस केसेस में आपको GNWL मिल जाएंगे, इससे कंफर्मेशन चांसेस ज्यादा रहेगा। बाकी दोस्तों कुछ भी ये कहना कि भाई आपका इतना नंबर वेटिंग है, इतना दिन बचा हुआ है, कंफर्म हो जाएगा, ये बिल्कुल ही फेक चीजें हैं, फेक बातें हैं। इस बात का कोई लॉजिक नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है इसका लॉजिक निकालना। जो चीजें हमने आपको बताए हैं इसी प्रकार से ट्रेन टिकट का जो वेटिंग टिकट है वो कंफर्म किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।